तो आज हम धम्मपद से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। कहानी है बिलालापदक की, जो एक अमीर तो था लेकिन साथ ही बहुत स्वार्थी भी। और ये कहानी हमें ये दिखाएगी कि कैसे शक का एक छोटा सा बीज, बस एक जरा सा शक, एक जानलेवा जुनून की शक्ल ले सकता है। कहानी की शुरुआत ही देखिए इस दमदार तस्वीर से होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई किसी को मारने पर क्यों उतर आएगा, और वो भी सिर्फ एक साधारण से भोजन और दान पुण्य के काम पर। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो कहानी है दो पड़ोसियों की। एक वो है जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसे देने में, दान करने में खुशी मिलती है। और दूसरा है हमारा मुख्य किरदार बिलाल पादेक, जो शक और कंजूसी से भरा हुआ है। अब होता यह है कि दान का एक मौका आता है और बस यहीं से इन दोनों की दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है वो पड़ोसी जिसके लिए दान देना मतलब खुशी बांटना है, एक साथ मिलकर कुछ अच्छा करना है। और दूसरी तरफ है बिलाल पाठक, जिसके लिए ये सब कुछ नहीं, बस भीख मांगना है। और इस बात से वो अंदर ही अंदर जल रहा है। तो जब उससे भी योगदान करने को कहा गया तो बिलाल पाठक ने क्या दिया? बस थोड़ा सा नमक, शहद और मक्खन, वो भी बड़े बेमन से। और यकीन मानिए, यही छोटा सा कंजूसी से दिया गया दान उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक पागलपन का बीज बो देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां शक का जहर फैलना शुरू होता है। कैसे एक छोटा सा मामूली सा शक धीरे धीरे एक जानलेवा जुनून बन जाता है और बिलाल पाठक को एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। ये देखिए, ये उसके पागलपन की तरफ बढ़ने के कदम हैं। शुरुआत कहां से हुई? दान के काम को कोसने से। फिर वो छोटा सा दान देने के बाद उसके मन में ये डर बैठ गया कि सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाएगी। इसी डर के मारे उसने जासूसी करने के लिए अपना नौकर भेजा। और जब उसका शक दूर नहीं हुआ तो वो सीधा अपने पड़ोसी को मारने की योजना बनाने लगा। देखिए कैसे बात कहां से कहां पहुंच गई। और सच क्या था? सच तो ये था कि पड़ोसी का इरादा बिल्कुल नेक था। जो थोड़ा सा सामान बिलाल पाठक ने दिया था, उसका इस्तेमाल पूरे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया गया ताकि सभी को फायदा हो। लेकिन बिलाल पाठक के मन में शक का जहर इतना गहरा उतर चुका था कि ये सच्चाई उस तक पहुंच ही नहीं पाई। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक कटार और एक भोजन, एक तरफ है उदारता और दूसरी तरफ है जानलेवा शक। इस दावत में ये दोनों भावनाएं अब आमने सामने आने वाली हैं। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। उदार पड़ोसी बुद्ध के सामने खड़े होकर कहता है, आदरणीय महोदय, ये जो भिक्षा है ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है। छोटा हो या बड़ा, हर किसी ने पूरे विश्वास और उदारता से अपना योगदान दिया है, इसलिए इसका पुण्य हम सबको बराबर मिले। ये शब्द बिलाल पाठक की सोच के बिल्कुल उलट थे। जैसे ही ये शब्द बिलाला पाठक के कानों में पड़े, उसका गुस्सा, उसका जानलेवा इरादा शर्मिंदगी में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी थी। और वो फौरन जाकर अपने पड़ोसी से माफी मांगता है। तो कहानी का ये हिस्सा तो यहां खत्म हुआ, लेकिन अब बुद्ध इस पूरे वाक्य से एक ऐसा सबक देते हैं जो सिर्फ इन दो पड़ोसियों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। चलिए उस गहरी बुद्धिमानी को समझते हैं। बुद्ध कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि कोई अच्छा काम बहुत छोटा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आदत बनाकर छोटे छोटे अच्छे काम करते रहोगे तो एक दिन वो बहुत बड़े बन जाएंगे। देखिए कैसे बिलाल पाठक की एक निजी गलती एक सार्वभौमिक सिद्धांत से जुड़ जाती है। और इस बात को समझाने के लिए धम्मपद में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है जो इस सबक को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। यह श्लोक जो धम्मपद के वर्ष 122 से है, कहानी का पूरा सार बताता है। इसमें कहा गया है कि जैसे बारिश की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके जमा किया गया पुण्य इंसान को अच्छाई से भर देता है। और जैसा हमने बिलाल पाठक के मामले में देखा, यही बात बुरे कामों और बुरी सोच पर भी लागू होती है। तो इस पानी के घड़े के सिद्धांत से हमें क्या समझना है? पहली बात, छोटे छोटे कामों में भी बहुत ताकत होती है। अगर अच्छे काम आदत बन जाएं तो वो हमें पुण्य से भर देते हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि नकारात्मक सोच और काम भी ठीक इसी तरह जमा होते हैं। और सबसे जरूरी, किसी भी काम के पीछे की नीयत, हमारी मानसिकता बहुत मायने रखती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे जीवन का जो घड़ा है उसे कौन सी छोटी छोटी बूंदें भर रही हैं, अच्छी या बुरी?
ये सदियों पुरानी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हर एक बूंद की अहमियत है, हर एक छोटा काम मायने रखता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।